चाय के बाद एनर्जी मिली है? गुड आफ्टरनून। फाइन फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट सेशन है उस नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे बीच एडवोकेट त्रिलोक मेहता पहुंचे हैं। अपना परिचय स्वयं आपको देंगे और इनके होने से, इनकी मोटिवेशन से, इनके ज्ञान से और इनकी एनर्जी से काफी कुछ आपको मिलेगा। तो आप खोल के रखिए। क्या आप पहले भी खोल सकते हैं। तो वही वेलकम मेहता साहब प्लीज। प्लीज। लग नहीं रहा लोग चाय पी करके आए हैं अभी। हाँ, अब थोड़ा लगा, हल्का सा लगा। सो जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारा प्रयास है कि आज इस सेशन के अंदर आप में से कितने लोग हैं जिनसे हम पहले मिले? कोई भी नहीं है ना? फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि आज इस सेशन के अंदर ऐसा कुछ जरूर हो कि हम में से किसी की भी लाइफ में एक नए सवेरे की शुरुआत हो। दैट्स वाई गुड मॉर्निंग। Whenever we meet for the first time, किसी को भी हम मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, घड़ी देख करके नहीं, लेकिन इस होप के साथ, इस प्रयास के साथ कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, एक नए सवेरे की शुरुआत होनी चाहिए। Are you with me? एनर्जी नहीं लगती थोड़ा। अभी तो शुरुआत है, 4 दिन जाना है आपको आगे, ठीक है? So once again, very good morning. Good morning. Welcome you all. Warm welcome. स्वागत है आपका आज के इस TOT ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर प्रोग्राम के अंदर। और मुझे बताया गया है कि आप सभी ट्रेनर्स हैं और आज ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे ट्रेनर से एक साथ सीखने का मौका है। Only one student and you all are trainer there. Are you ready? तैयार हैं आप उसके लिए? उसके लिए तैयार हैं? तो थोड़ा ध्यान दें, फिजिकली और मेंटली अपने आप को यहीं पे रखिए, मानसिक और शारीरिक तौर से अपने आप को यहीं पे रखिए, है कि नहीं? नहीं तो लोग जो है आजकल मेडिटेशन में भी, क्या मेडिटेशन करते हैं आप में से कोई है? मेडिटेशन कुछ लोग करते हैं मेडिटेशन। उसमें भी क्या होता है कि मन का तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ जे चहूं दिजी फिरे तो वो तो सुमरिन नहीं। समझे क्या कह रहा हूं? तो पर्पज ये है कि मेंटली और फिजिकली यहीं पे रहिएगा जितने समय के लिए आप यहाँ हैं, सो दैट हम एक दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट कर सकें। और जो गवर्नमेंट ने इस मिशन के जरिए, जो पर्पज है गवर्नमेंट का, और ये ड्रीम मिशन है भारत सरकार का, जल जीवन मिशन, जिसमें जल जुड़ा हुआ है, जीवन जुड़ा हुआ है, और बड़ी बात है कि एक मिशन है। ये हिंदुस्तान का नहीं, यकीन मानिए दुनिया का भी एक बहुत बड़ा मिशन है, जल जीवन मिशन। और आप सौभाग्यशाली हैं, आपको चुना गया है इस मिशन के अंदर ग्रास रूट के ऊपर उन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो सफरर हैं और जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, और जहां पर पानी जैसी जरूरी जो चीज है उसकी सुविधा आज भी अवेलेबल नहीं है। आर यू विद मी और मेकिंग ए सेंस? यस सर। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? सो इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत सारे ग्राउंड रूल्स के बारे में पहले से आपसे बात कर दी है कि कुछ ग्राउंड रूल हैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली यहाँ रखने का। दूसरी बात क्या है, छतरी और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं यदि वो खुले। यदि वो पहले से ही क्लोज कर दिए तो उसमें कुछ भी आने वाला नहीं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये पानी का गिलास है, पूरा भरा हुआ है, इसमें यदि मैं कुछ डालना चाहूं, इसमें और पानी डालना चाहूं, डाल सकता हूं? यदि डालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यदि हम भी भरे हुए घड़े हैं तो शायद हमारे में कुछ समाएगा नहीं। एक यहाँ बात कर रहे थे
नो ऑल, कि हमें सब कुछ आता है। एमबीए क्या होता है? मुझे बहुत आता है एमबीए। वैसे तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आज की तारीख में जो सो कॉल्ड एमबीए मुझे बहुत आता है। तो वो नहीं, हमें यहाँ पे रहना है, क्योंकि प्रभु जिसको सब कुछ ही आता है उसको तो कोई कुछ सिखा नहीं सकता। क्या सिखा सकता? नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो हम लास्ट में बात कर रहे थे लर्नर, सीखने वाली कैटेगरी। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक ये गिलास है, ये पूरा खाली है, लेकिन मैं इसको उल्टा रख दूं और इसमें कुछ डालने की कोशिश करूं, समाएगा कुछ नहीं। तो कभी कभी हम वो भी कर देते हैं, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेंटली और फिजिकली अपने आप को यहीं पे रखिएगा। और दूसरा, पीछे जो जिंदगी के झमेले हैं, चाहे वो जॉब की चैलेंजेस हैं, चाहे वो घर की हैं, कोई भी है, उसको कुछ समय के लिए भूलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे उसमें से कोई भी काम आप नहीं कर सकते। इसलिए मेंटली और फिजिकली यहीं पे रहना। कभी कभी हम शारीरिक रूप से बैठे होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से चले जाते हैं। तो मैं यकीन मानूं कि आप यहीं होंगे। आइए थोड़ा परिचय से बात करते हैं। मेरा नाम त्रिलोक मेहता है, जैसा कि डॉक्टर एलसी शर्मा जी ने बात करी। और मैं क्या कहते हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं भी एक गांव के परिवेश से आता हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जो है एक टाट पट्टी वाला जो स्कूल होता है, टाट पट्टी स्कूल समझते हैं? हाँ, तो वहाँ से हमने भी शुरुआत करी थी। और उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी किया, देन आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। और उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री किया लॉ के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनोलॉजी, एलएलएम विद क्रिमिनोलॉजी। और 1994 के अंदर मैंने शिमला के अंदर वकालत करना शुरू किया था, डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर। और जो है क्रिमिनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन था, 5 साल जूनियर लॉयर साथ में काम करते थे, ऑफिस क्लर्क था, लाइब्रेरी थी। एक छोटे से समय के अंदर जो है प्रोफेशन के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से रिजनेबली एस्टेब्लिश हो गए, बहुत अच्छा इनकम बनाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ 2 बैंक्स को हम एज ए लीगल एडवाइजर देख रहे थे। स्टेट कोऑपरेटिव जो आपका बैंक है, उसके पैनल में हम रहे। लैंड मॉर्गेज बैंक जो आज क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से हैं, उसके फुल फ्लैज लीगल एडवाइजर पूरे स्टेट के बहुत समय तक रहे। बहुत अच्छा प्रोफेशन में कर रहे थे, बहुत अच्छी इनकम भी बना रहे थे। लेकिन उसी समय के अंदर हम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रीम के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हम जो है क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारी वहाँ से शुरू हुई, जो शायद हमारे कभी ड्रीम में भी नहीं था। और हम प्रोफेशन को ही फुल फ्लैज तरीके से करना चाहते थे, बट गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान। और गॉड के मास्टर प्लान के रूप में जो है वो अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई, आई बिकम ए पार्ट ऑफ दैट। उसके चलते जो है थोड़ा लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। उसे बढ़िया लाइफ अच्छी थी, इनकम अच्छा बनाते थे। सर्कल जो है मेरा चैम्बर था, मेरा कोर्ट था, जजेस थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ क्रिमिनल्स थे। उसी के बीच में जो है टाइम का, लाइफ का एक प्राइम टाइम जो है वहाँ पे चला गया। तो आप में से भी इसको हम रट सिस्टम कहते हैं, मुंडेन लाइफ कहते हैं। सेम मॉर्निंग सेम इवनिंग, सेम मॉर्निंग सेम, दिस इज अ डांस टाइम नाउ जी, डांस का टाइम है, डांस टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो हम में से भी काफी लोगों की लाइफ में होता है कि कभी कभी चाव खत्म हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसे होता है क्या? है कि नहीं? आज हमारा पर्पस है यहाँ पर इस सेशन के अंदर और अगले इन 4 दिनों के अंदर, आप जिस भी परिवेश से आए हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, जिस भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, आप गांव से आए हैं, आप शहर से आए हैं, आप कहीं से भी आए हैं, यदि आपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को यहाँ पे रखा, तो इस ट्रेनिंग सेशन का पर्पस ना सिर्फ आपको एक बेहतरीन ट्रेनर बनाना है, ना सिर्फ इस सेशन का मतलब आपको जो है एक बेहतरीन लीडर बनाना है, बल्कि सेशन का एक और आधारभूत ये भी मकसद रहेगा कि हम यहां से जब बाहर निकलें, इन 4 दिनों से पहले की जिंदगी एक अलग जिंदगी होगी, और इन 4 दिनों के बाद की जिंदगी एक अलग जिंदगी होगी। आप महसूस कर सकें कुछ परिवर्तन अपने अंदर, कुछ बदलाव अपने अंदर, और एक होप, एक आशा
बाकी की जिंदगी के लिए आपके पास एक नई किरण के रूप में जो है होनी चाहिए, आनी चाहिए। वो मकसद जो है इस ट्रेनिंग सेशन का है। आर यू विद मी? रेडी हैं? तैयार हैं? सो इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज ये है कि आप यहां पर इस सेशन के अंदर हैं। ये जो मिशन है, जज योर मिशन, अभी यहां डॉक्टर साहब ने लिखा भी था कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है, गवर्नमेंट ने बोला कि आपका नाम भेज दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। उस सोच के साथ आए हैं, वहां काम करना था, चलो यहाँ 4 दिन में जो है ये दिन काट लेते हैं, या सीखने के मकसद से आए हैं, या कुछ ऐसे मकसद से आए हैं कि हम इसके बाद हमारा ना सिर्फ कार्य प्रणाली बदलेगी, ना सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस बदलेगा, ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बदलेगी, लेकिन हमारे और हमारे परिवार के इसके साथ साथ जिंदगी भी बदलेगी। क्या आप उस सोच के साथ यहाँ बैठे हैं कि नहीं? उसी से सारा फर्क पड़ता है। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि कुछ फीडबैक आपके पास था कि फील्ड के अंदर जो काम होते हैं और ट्रेनिंग के अंदर जो काम होते हैं उसके अंदर एक गैप जो है वो महसूस करते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, आप यहाँ से वही सीख करके जाने वाले हैं जो आप सोच करके आए हैं। यदि आप सोच के ये करके आए हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही ट्रेनिंगें सरकार पैसे बर्बाद करती रहती है, पहले भी लोग ट्रेनिंगें करते रहते हैं, कुछ नहीं बदलता, होता वही है जो करना होना होता। तो वही होगा, बिलीव में, वही होगा, बिलीव में, क्योंकि आपने थॉट में सीडी वो डाल दिया है। क्योंकि जो थॉट्स हैं ये बाहर कितनी बड़ी दुनिया जो है एक छोटी सी दुनिया से चलती है, वो आपके अंदर की दुनिया है, वो थॉट्स की दुनिया है। जैसा विचार डालोगे, जैसा बीज बोओगे, ऐसे ही वृक्ष होंगे, ऐसी ही क्रॉप होगी, ऐसी फसल होगी और ऐसा ही भविष्य होगा, है कि नहीं? यदि जो है इस तरह के थॉट्स हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज यू ओनली। आप ही हैं, आप ही जो है करता धरता है अपने भविष्य के, अपनी जिंदगी के, और अपना जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब के अंदर और उस परफॉर्मेंस के, ये आप ही पे निर्भर करता है कि आप यहां से सीख करके जाएंगे, बदल के जाएंगे, या जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट जाएंगे। आर यू विद मी? तो उसके ऊपर जो है सब कुछ निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपको जो है एक एजेंट्स ऑफ चेंज के रूप में चुना गया, आपको एक ट्रांसफॉर्मर के रूप में चुना गया है, आपको जो है एक बदलाव के लिए जो है एक डिफरेंट कम्युनिटी के रूप में चुना गया है। और आप जो हैं तमाम उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो एंड यूजर हैं इस मिशन के। ये जो मिशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इस मिशन के एंड यूजर हैं, लास्ट के फ्रूट्स जो हैं जिन तक पहुंचने हैं, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए आपको चुना गया। तो आपको अपने आप को बधाई देनी चाहिए इस बात के लिए कि आपको इस बेहतरीन काम के लिए चुना गया। कभी कभी हम जो हैं पूर्वाग्रहों के चलते, छोटी सोच के चलते, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, जैसे माहौल के अंदर हम रहते हैं, उसके चलते बड़ा सोच नहीं पाते। हमें लगता है हमसे क्या फर्क पड़ेगा, इस ट्रेनिंग से क्या फर्क हो जाएगा, मेरे छोटा सा अच्छा करने से क्या हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यदि दिल दिमाग से इन 4 दिनों में यहां रहा और उसने यहां पर अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में रखा और बाद जाकर के एक टीचर और ट्रेनर के रूप में उस नॉलेज, उस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों के साथ साझा किया, बाकी लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तो बिलीव मी आप एक बड़ा चेंज समाज के अंदर ला सकते हैं। यू आर द पीपल दोज हु कैन ब्रिंग ए चेंज इन द सोसाइटी। आप वो चेंज लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ग्रास रूट पे ना तो चीफ इंजीनियर काम करता है, ना आपका एक्सचेंज काम करता है, ना एसडीओ काम करता है। यू आर द पीपल, यू आर द फोर्स, यू आर द पावर जो वहां पे काम करते हैं। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इसका फेलियर और सक्सेस आपके ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप सच्चाई से, ईमानदारी से, होनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं, इसको धरातल पर उतारने के लिए अपने जीवन का मिशन समझ करके काम करते हैं, यकीन मानिए इस मिशन के फेलियर के कोई चांसेस नहीं। लेकिन यदि फोटो खींचना, सर्टिफिकेट लेना, कागज के पेट पूरे करना, डेटा अपलोड करना, खबरों के ऊपर जो है बड़ी वाही लुटना, यदि आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो यकीन मानिए ना तो गवर्नमेंट की मंशा जो है इसके पीछे
ना फिर जो एफर्ट जो है IRD जो है इसके पीछे जो है डॉक्टर LC शर्मा और इनकी टीम जो है प्रयास कर रही है, किसी का भी पर्पस पूरा नहीं होगा। और यदि आपकी बात करें, हमारी बात करें, तो जिंदगी का ही पर्पस पूरा नहीं होगा। आर यू विद मी? तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मिशन को देख कैसे रहे, आप इस मिशन को देख कैसे रहे। तो आर यू विद मी? जब हम ट्रेनर की बात करते हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आप जो आपके दायरे में, आपकी सबॉर्डिनेशन में और आपके जॉब के सर्कल के अंदर जो सोसाइटीज, जो कमिटीज, पंचायत या जो भी लोग जो है आपके सर्कल के बीच में और आपके इस जॉब वर्क के बीच में आपके इंटरेक्शन में, आपने उनको एजुकेट करना है, उनको ट्रेन करना है, सो दैट जो है इस जल जीवन मिशन को जो है धरातल पर बखूबी उतारा जा सके। ऐसा ही है मिशन का सबसे बड़ा, यदि एक लाइन में बात करें तो मिशन तो एक ही है कि इस मिशन का लक्ष्य है कि हर घर के अंदर नल हो, हाँ कि ना, और उस नल में जल हो और वो जल के अंदर जो है प्रॉपर प्रेशर भी लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि नल है, जल है, लेकिन है ना प्रेशर, और उसके साथ साथ क्या है कि वो जल जो है शुद्ध हो, और उसके साथ साथ उस जल का जो वितरण है वो आप लोग जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं बिना दबाव के, बिना प्रभाव के, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो सोशल, चाहे वो फाइनेंशियल, इन तमाम दबाव और प्रभाव से बाहर निकलकर बराबरी में, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंचा सके। वो पर्पस है इस मिशन के पीछे। आर यू विद मी? ऐसा ना हो कि एक घर के अंदर 4 नल, एक घर के अंदर 1 नल और उसमें भी नहीं है जल, तो समस्या का नहीं होगा हल। हेलो, जैसी समस्या आज है वैसी ही रहेगी कल। कविता हो गई है तो है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो बड़ा फर्क पड़ता है। अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, अपनी अहमियत को समझिए। और दूसरी बात यह है, एज ए ट्रेनर सबसे पहले आपके पास एक कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस हमेशा पता कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, राइट नॉलेज से, कॉन्फिडेंस आता है राइट इंफॉर्मेशन से। हर वो व्यक्ति अपनी फील्ड के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकता है जिसके पास राइट नॉलेज है और राइट इंफॉर्मेशन। और वही इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन के बीच में इन 4 दिनों में मिलने वाली है। और इससे पहले जॉब एक्सपीरियंस, जॉब वर्क आपने किया हुआ है, वो अनुभव आपके पास है, उसके बीच में एक एडिशन जो है इन 4 दिनों के बीच में होगा। यदि आप मेंटली और फिजिकली कनेक्टेड रहे, लर्नर की तरह आप अपने आप को यहां पे रखें, तो आप उस कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। आर यू विद मी? तो वो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको अपने आप को काम कैसे अच्छे तरीके से करना उसके लिए नहीं, बल्कि आपने अपने जैसे ट्रेनर क्रिएट करने हैं, अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना, डुप्लीकेट करना है। तो यू नीड अ नॉलेज। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बाद जो है आपके पास क्या चाहिए? होनेस्टी। क्या चाहिए? होनेस्टी। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत पाल ले, और ये बहुत होता है खासकर छोटे लेवल पे, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, और जब ये पानी की समस्याएं हैं, आए दिन हम देखते हैं लोग फोन ही करते रह जाते हैं। वो कहते हैं कि बस आज तो शाम तक तो आ ही जाएगा, वो अगली शाम भी नहीं आता हमारे। ऐसा होता कि नहीं? आई डोंट नो व्हाट आर द ग्राउंड प्रॉब्लम। आप भी कुछ फेस कर रहे होंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन सवाल क्या है? एक झूठ के बाद आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं उस पहले झूठ को दबाने के लिए। हेलो, तो ऐसी आदत अच्छी है? अच्छी है। तो यदि जो हम पास्ट में करते आए हैं, जो प्रैक्टिस हमारी अपनी जॉब के अंदर पास्ट में रही है, वो इस ट्रेनिंग के बाद भी नहीं बदलेगी, तो मैं कह रहा हूं कि इस ट्रेनिंग का पर्पस नहीं पूरा होगा। आर यू विद मी? तो सबसे पहला चीज है सच्चाई और ईमानदारी का प्लांट आपको लगाना है इस जल जीवन मिशन के माध्यम से। हर गांव के अंदर, हर जगह पे जहां पे आप जा पाते हैं, जहां पर आप अपनी रीच को पहुंचा पाते हैं। होनेस्टी और होनेस्टी के बीच एक बहुत बड़ी बात जोर दे करके मैं कह रहा हूं, दबाव और प्रभाव। मैं भी गांव से आता हूं, मैंने देखा ये होते हुए। आज भी दबाव और प्रभाव में काम होते हैं, हाँ कि ना?
होते कि नहीं? और हम उसमें प्राउड फील करते हैं, अच्छा मेरे को उस लीडर का फोन आया, मेरे को साहब का फोन आया, तो वहां पे हम ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है जिसको ज्यादा जरूरत है, हो सकता है उसके घर में शादी है, हो सकता है गमी है, हो सकता है दूसरी कुछ चीजें हैं, वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ कि ना? और जबकि हम भी एक आम आदमी हैं, और यदि हम आम आदमी होकर आम आदमी की बातें नहीं समझ रहे, हम कुछ एक खास विशिष्ट वर्ग की तरफ झुकते चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन का जो पर्पस है, इसके पीछे जो इंटेंशन है, हम उसको अमली जामा नहीं पहना रहे, हम उसको हकीकत में जमीन पे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं उतार रहे। आर यू विद मी? तो आपको क्या लगता है, ऐसी प्रैक्टिस है ग्राउंड फ्लोर में, ऐसी प्रैक्टिस है फील्ड में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करते होंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है। तो हमें उस परिवर्तन, वहां पे चेंज लाने की जरूरत है, हमें होनेस्ट होने की जरूरत है, हमें इस एजुकेशन के जरिए लोगों को अवेयर करवाने की जरूरत है, एजुकेट करवाने की जरूरत है। सबॉर्डिनेशन इज गुड। ज्यादा सबॉर्डिनेशन कब होती है? बहुत सारे लोग, यदि आपके पास नॉलेज राइट है, जॉब का नॉलेज राइट है, इंफॉर्मेशन राइट है, आपका कॉन्फिडेंस राइट है, आप जो है एक ठीक पोस्चर के साथ अपनी जॉब कर पाएंगे। आपको कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर दबाव में आने की जरूरत नहीं है, प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है, यदि आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हेलो, आर यू विद मी? हाँ कि ना? सो होनेस्टी। और इससे पहले कि हम जल जीवन मिशन के साथ होनेस्ट हों, इससे पहले कि हम समाज के प्रति होनेस्ट हों, इससे पहले कि हम जो ये गवर्नमेंट का मिशन है जल जीवन मिशन, इस मिशन के प्रति ईमानदार हों, सबसे पहला हमें ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप के साथ। क्या यहां पर एक एक व्यक्ति अपने आप के प्रति ईमानदार है, होनेस्ट है? अभी अपने से ईमानदारी कैसे होती है? यदि मैं लगातार नेगेटिव सोचता रहता हूं और ऐसे लोगों की संगत में रहता हूं जहां पे हमेशा रोने धोने की बातें, क्रिटिसिज्म की बातें, लेग पुलिंग की बातें, राजनीति की बातें, इस तरह की बातें होती हैं, तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। हर जगह मैं नेगेटिव ही सोचूंगा, मैं पॉजिटिव से भी नेगेटिव निकाल दूंगा। हाँ कि ना? और आपको लगता है ये छोटी घटनाएं हैं, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस पिंपल से लेकर कैंसर तक 70 तरह की बीमारियों को अट्रैक्ट करता है और आप इसका शिकार हो जाते हैं। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद जो है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज स्ट्रेस की समस्या है, और आप जानबूझ करके अपने आप को उस नेगेटिव थॉट के चलते स्ट्रेस में डाल देते हैं। आर यू विद मी? स्ट्रेस में डाल देते हैं और उन बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, आपकी एफिशिएंसी घट जाती है, आपके साथ लोगों के जो रिलेशन है उसमें गैप होना शुरू हो जाता है, और आपकी जो छवि है वो लोगों के बीच में खराब होनी शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को आप पालते हैं, आप बहुत सारे गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, और जिसमें बहुत बड़ा कैंसर आज जो है नशा है। आर यू विद मी? किसी के ना उस पे तो नहीं मैंने बोल रहा ना, उस पर है कि नहीं? नशा है, वो चाहे स्मोकिंग है, वो चाहे ड्रिंकिंग है। आपको लगेगा ये पर्सनल लाइफ है कि ये शायद मेरा विषय नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये पर्सनल लाइफ नहीं है, ये सोशल लाइफ है, ये फैमिली लाइफ है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं समाज के अंदर, परिवारों के अंदर बच्चे जहां पे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना छोड़ जाते हैं, वो उनसे ऐसे बात करते हैं, वो तू से बात करते हैं, इस तरह की बात। मुझे दुख होता है जब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, एक बड़ी उम्र का व्यक्ति, उसको जो है लोग रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते, उसको धिकारते हैं, भला बुरा कहते हैं, और उससे ऊंची आवाज में बात करते हैं। बुरा होता कि नहीं होता? बुरा लगता कि नहीं लगता? लेकिन वो अधेड़ व्यक्ति, वो बड़ी उम्र का व्यक्ति जो शायद एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जॉब भी कर रहा है, हो सकता है वो आप ही का जैसा जूनियर इंजीनियर हो सकता है वो बीआरसी हो सकता है वो पंप ऑपरेटर हो सकता है आप में से कुछ और हो, लेकिन जब उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के कारण उन क्या कहते हैं गंदी आदतों का वो शिकार हो जाता है, वो अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट लूज करता है, वो अपने दफ्तर के अंदर रिस्पेक्ट लूज करता है, वो अपने ऑफिसर्स के अंदर अपनी रिस्पेक्ट लूज करता है, वो अपनी सोसाइटी के अंदर अपना रिस्पेक्ट लूज करता है। वो असेट था अपने परिवार के लिए,
अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए, इस जल जीवन मिशन के लिए, लेकिन वो डिपार्टमेंट के लिए लायबिलिटी बन जाता है, वो परिवार के लिए लायबिलिटी बन जाता है, वो अपने आप के लिए लायबिलिटी बन जाता है, वो लायबिलिटी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता चला जाता है, तो वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है, वो प्रोग्रेसिव कैसे हो सकता है, वो इस देश को आगे कैसे ले जा सकता है, वो इस मिशन को कामयाब कैसे बना सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला सबक तो ये है कि हमें अपने आप के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। यदि मैं अपने आप के साथ ईमानदार नहीं हूं, मैं ऐसी आदतों का शिकार हूं जिसके चलते मेरा स्वास्थ्य खराब होता है, वो सिर्फ मेरा स्वास्थ्य नहीं है, मेरे उस स्वास्थ्य के कारण मेरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता है। मेरे परिवार के स्वास्थ्य के साथ जो है, इस आप जिस विभाग के अंदर काम करते हैं उस विभाग का स्वास्थ्य खराब होता है, और जिस मिशन के अंदर आप काम कर रहे हैं उस मिशन का स्वास्थ्य खराब होता है, और जिस प्रदेश और देश के अंदर आप रहते हैं उस प्रदेश और देश के स्वास्थ्य को खराब करने के लिए आप अपनी भूमिका अदा कर। आर यू विद मी? तो सबसे पहली चीज है बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। अपने आप के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। इससे पहले कि हम किसी भी मिशन के अंदर आगे बढ़े तो सच्चाई और ईमानदारी आपसे, अपने आप से, अपनी आदतों को सुधारिए, अपने थॉट प्रोसेस को सुधारिए। और उसके लिए जब भी हम थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो आउटकम है हमारी संगत का। जैसी संगत में हम रहते हैं ऐसी रंगत हमारे ऊपर होती है, हाँ कि ना? इस बात पे निर्भर करेगा कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह की आप किताबें पढ़ते हैं, कैसे लोगों की आपकी संगत है, कैसे कैसे आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, कैसे आप गाने सुनते हैं। दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करें। यदि आप ये गा रहे हैं हमेशा तो कैसे थॉट्स आएंगे, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसा होता है किसी के साथ, है कि नहीं? तो कैसे थॉट्स आएंगे? नेगेटिव अंदर डालेंगे तो अंदर से बाहर भगवत गीता के श्लोक तो नहीं निकलेंगे कि निकलेंगे? हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज अंदर डालेंगे, गार्बेज आउट। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, यदि आप जो एक लॉन में बैठे हैं, कल्पना करें एक बड़ा सुंदर सा लॉन है, आप वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर जो है हरियाली है चारों तरफ, और जो है आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, बहुत आनंद है, सुबह सुबह का समय है, ताजा हवा चल रही है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। और एक पड़ोसी वहां से आता है, वो गार्बेज का बास्केट जो है इतना बड़ा लेकर के आपके थोड़ी दूरी पे आपके उस लॉन में उड़े देता नीचे। पूरा अपने घर का कूड़ा कचरा जो है वो आपके वहां लॉन में गिरा देता है, तो आप क्या करोगे? झगड़ा करेंगे। झगड़ा करेंगे, गुस्सा आएगा आपको, बुरा लगेगा आपको, और क्या करेंगे? दौड़ाएंगे इसको, हाँ समझाए, और क्या करेंगे? पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने किया क्या? वो गार्बेज डाल दिया, वहां पे खुली जगह थी, उसको लगा डाल दिया, तो क्या हुआ? अब उठाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे जाके, वो अगली सुबह फिर ले आए, समझाएंगे उसको यार क्यों डालता है, डस्टबिन में क्यों डालता है। मेरा कहने का मतलब आपको बुरा लगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए है? और आप उसको शायद गुस्सा भी हो जाएंगे, घर की औरतें आ जाएं तो पता नहीं कुछ और भी हो जाए, है बहुत सारी बातें हो जाए। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है? सो और ये तो आपका लॉन था जो साफ सुथरा था, उसमें डालने की बात थी, लेकिन सुबह से शाम तक हम ऐसी संगत के अंदर, ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे अखबारों को पढ़ के, ऐसे सीरियलों को देख करके, ये जो ब्रेन है इसमें लगातार कई बाल्टियां, कई टब जो हैं, कई वो उड़ेलते चले जा रहे हैं, और जिससे हमारा वो थॉट प्रोसेस बनता है, ठीक है? और जैसा बीज डालोगे और वैसी ही उसकी फसल है कि नहीं? और वो थॉट प्रोसेस ही हमारी तमाम जिंदगी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, हाँ कि ना? yes, तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अपनी संगत को बहुत अच्छी तरह से वाइजली चुनने की जरूरत है, हाँ कि ना? yes, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं आज तरह से, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो बुरा नहीं है, दैट इज गुड, दैट इज प्योर। आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर, ही वॉज ए डेड ड्रिंकर,
इतनी शराब पीते थे। जो मेरे स्कूल के दिन थे, मैं शराब धोया करता था रात को। मैं कभी टॉर्च लेकर के, कभी कुछ करके सराउंडिंग से लेकर के आता था, और क्योंकि मुझे वो करना पड़ता था, आई हैड नो चॉइस, है कि नहीं। और जिसके चलते जो हैं वो जो उनके साथ के लोग थे वो उनसे 20 साल पहले चले गए। कितने साल पहले? 20 साल। उनके साथ के बाकी लोग, वो 20 साल उन्होंने बढ़िया शानदार जिंदगी जी, लेकिन वो 20 साल पहले चले गए। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी। एक तो मैंने शराब देखा था, बहुत पीते थे, और मुझे भी लगता था मेरे ग्रैंडफादर पीते थे तो मुझे तो पीना ही चाहिए। हेलो, है कि नहीं? यस सर। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने देखा था कि इनकी लाइफ खराब हुई है, इसके चलते अपनी लाइफ ये बेहतरीन जिंदगी जी सकते थे, और वहां से डिसाइड किया कि हम शराब से दूरी बनाएंगे। ना सिर्फ शराब से दूरी बनाएंगे, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, हमारे घर के अंदर जो है उसके बाद कभी शराब नहीं आई। किसी की तरह का फंक्शन था, किसी भी तरह की बड़ी चीजें थी, और यकीन मानिए एक भुंडा महायज्ञ होता है। आपने सुना किसी ने 2005 में हुआ था, रोडू के अंदर एक भुंडा महायज्ञ था, एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जो मेरे ख्याल से कोई 70 साल के बाद हुआ। तो उसके अंदर गेस्ट आते हैं और उसके अंदर मीट रहता है, शराब रहती है, उसके बगैर वो यज्ञ होता ही नहीं है। लेकिन हमारा एक पहला परिवार था, 2005 के अंदर हमने उस यज्ञ को, उसमें पार्टिसिपेट किया, पूरी तरह से उसको निभाया, लेकिन विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाइन, बिना शराब के। हमने एक घर बनाया। घर बनाने के बाद जब लेंटर पड़ते हैं तो वहां प्रथा है गांव में कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको शराब पिलानी होती है, और लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, पता नहीं कल को क्या कहेंगे। ऐसा होता है आपकी भी कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है। बट हम जो उनको खिला सकते थे, चावल की जगह बासमती खिला दी, जो उनको खिला सकते थे वो हमने खिलाया, बट विदाउट वाइन। नॉट ओनली दिस, अभी 3 साल पहले मेरा आई हैव ओनली सन, उसका मैरिज था। आप लोगों को, बहुत लोगों को लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ है? तो बेटे की मैरिज थी, आई हैव ओनली सन, तो बेटे की मैरिज थी, और दैट वाज अ ह्यूज मैरिज। हालांकि वो कोविड के दौरान में हुई, स्टिल जो है वी कैन डू दैट मैरिज, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया उसको। तो जितने रिश्तेदार थे, जितने दोस्त थे, जितने पड़ोसी थे, गांव वाले थे, शादी कैसे हो सकती है? एक ही बेटा है, ऐसा कैसे मुनासिब है? शराब के बगैर शादी कहाँ होती है? तो डियर फ्रेंड्स, हम जो कर सकते थे उसमें, जितना बेहतरीन हम उसमें कर सकते थे वो हमने सब कुछ किया, लेकिन दैट वाज अ ड्राई मैरिज। उसके अंदर कोई शराब नहीं थी, है कि नहीं? और कुछ समय में के अंदर लोगों को लगा होगा, लेकिन बाद में मुझे आज भी याद है ज्यादा लोगों ने उसको सराहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम था, और हम भी फ्यूचर में इसको फॉलो करेंगे। तो चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए जो है ना, कभी आपको थोड़ा सा अलग से कदम लेने पड़ते हैं। और क्योंकि मैं ये समझता हूं ये जो शराब नाम की चीज है, हालांकि आप कहेंगे किस विषय पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये ना लोगों की अर्थव्यवस्था से, लोगों की लाइफ से, लाइफस्टाइल से, फैमिली लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग जो है यहाँ भी चिड़चिड़े, वहां भी चिड़चिड़े, क्योंकि फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही, और कहीं ना कहीं उस फैमिली लाइफ के अंदर जो है ये जो शराब है इसका बहुत बड़ा रोल है। हमने प्रैक्टिकली बहुत जिंदगियों को बिगड़ते हुए देखा है अपने करीब में। आर यू विद मी? है कि नहीं? तो सवाल क्या है, मेरा ये मानना है ये शराब का सबसे बड़ा जो अभी शिकार हो रहा है वो मिडिल क्लास हो रहा है। कौन हो रहा है? मिडिल क्लास हो रहा है। ये तो या तो उन लोगों के लिए बेहतरीन थी जो नवाब थे, सुरसुरा सुंदरी के शिकार थे, है कि नहीं? बर्बाद वो भी हो गए, आप इतिहास पढ़े तो, है कि नहीं? उनके लिए तो उनको कमाने की चिंता नहीं थी। या दूसरा वो व्यक्ति जो मजदूर आदमी सुबह से शाम तक जो है जी तोड़ मेहनत करता है, और वो कल को इकट्ठे ना हो जाए, यूनाइट ना हो जाए, अपने हक अधिकार की बात न कर ले, इसलिए वो शराब के नशे में धुत हो जाए और जो है वो भूल जाए उसके भी कुछ हक अधिकार है, जी तोड़ मेहनत करें। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ये ना तो सरमारा वर्ग में आ रहा है और ना उन नवाबों में आ रहा है। मिडिल क्लास जो है ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है आज ये जो नशे, कितने लोगों को पता है चीटे का जो व्यापार है कितने भयंकर तरीके से, और हमारे जो नौजवान है कैसे उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके विचार, आपका थॉट, आपकी बातें
क्योंकि गांव के अंदर लोग आपको रिलेट करते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए आपको अपने आप के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। अपनी छवि जैसा आप लोगों में लेकर के जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि दुर्भाग्य से कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, हम कुछ ऐसी आदतों का शिकार हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि ये 4 दिन के सेशन के अंदर हम जरूर यहां से शब्द लेकर के निकले कि आज के बाद हम बड़े परिवर्तन ना सिर्फ अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, जो भी हमारे दायरे में व्यक्ति आएगा उसमें चेंज लेकर के आएंगे। हम परिवार, समाज और इस देश और प्रदेश को, इस दुनिया को बदलने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट। और मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है, डिसीजन है, विल पावर है। जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, यूनिवर्सिटी में था, तो मैं जो है यूनिवर्सिटी कैंपस का जनरल सेक्रेटरी था। तो क्या कहते हैं, हम एससी ऑफिस में, स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन का जो ऑफिस, उसमें जैसे पीरियड खत्म हुए वहाँ बैठते थे, तो पूरे स्टेट से स्टूडेंट्स आते थे काम करवाने के लिए। उनके जो काम होते थे स्टूडेंट्स लेवल के, कॉलेज लेवल के, तो सुबह से शाम तक हम बिजी रहते थे। बीच में उसमें क्या कहते हैं, पीरियड में चले गए और फिर वापस वहाँ पे आ गए। सुबह से शाम तक बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होती थी, और उस प्रोसेस में क्या होता था, खाना छूट जाता था। और फिर उस समय में जेब में इतना पैसा नहीं होता था, लोगों से घिरे रहते थे कि सबको खाना खिला सके। तो वहाँ चाय आती थी, 1 2 3 4 5 6 कभी कभी 10 चाय हो जाती थी। शाम के टाइम फिर हेडेक हल्का सा होता था, फिर समझ में आता था यार वो हमने तो वो खाना ही नहीं खाया है कि नहीं। और ऐसी आदत हो गई और बीमार जैसे होने शुरू हो गए। तो वहाँ पर डिस्पेंसरी थी जो कैंपस के अंदर ही क्या कहते हैं, डॉक्टर बैठते थे, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना चाय बहुत पी रहे हैं और अंदर जो है गर्मी होगी, इससे गैस्ट्रिक हो जाएगी और ये ट्रबल करेगा और ये आपके लिए ठीक नहीं है, इसको कम करो, ये बोले डॉक्टर। बिलीव मी, मैंने उस डॉक्टर के चैम्बर से बाहर कदम उठाने से पहले डिसाइड किया कि आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने चाय ही नहीं पी, मैंने चाय ही नहीं पी उस दिन से आज तक। यदि विल पावर आपके पास है तो आप डिसाइड कर सकते हैं, और कोई भी चीज आपकी विल पावर से बड़ी नहीं है। उसके बाद उसी क्या कहते हैं, एससी ऑफिस के अंदर तो बाकी चाय आती थी, एक दूध आता था। और बिलीव मी, मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का, उसके बाद वो बोलता है मेहता जी चाय पीते, दूध पीते हैं, बाकी को दूध। कहते मैंने भी चाय छोड़ दी, उसको भी दूध आता था। 5-6 लोग उसके अंदर जो बैठते थे, तो कुछ दिनों के बाद उनके दूध आने शुरू हो गए। उनमें से काफी लोगों ने जो है चाय छोड़ दी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें जो है ये भी कोई नशा है, बुरी चीजें, लेकिन अति सब चीज की बुरी होती है कि नहीं। अदरवाइज तो मैं मेडिकल टर्म में आपसे बात करूं, ऐसा बोलते हैं कि 1 कप ऑफ कॉफी रिड्यूसेस 2 mg ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बॉडी। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो करते हैं यदि आप इसको जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ विल पावर की बात कर रहा था, तो विल पावर की बात कर रहा था। तो यदि चाय छोड़ी जा सकती है, उसके बाद लोग मुझसे कहते थे वकालत का प्रोफेशन बिना चाय के कैसे चलता। चलाया मैंने तो, और वो भी कामयाबी के साथ चलाया, सक्सेसफुली चलाया। तो कोई भी ऑर्डर नहीं है, हमने खुद बनाए हुए हैं। हमारी जिंदगी की जो 100% यदि समस्याएं हैं, उनमें से 90% हमने और आपने खुद क्रिएट की, और उसका समाधान भी हमारे पास ही है। उसका समाधान किसी और के पास नहीं है, हमारे पास ही है। 10% है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए प्रेयर करो, शायद वो भी ठीक हो जाए। आर यू विद मी? तो होनेस्ट विद योरसेल्फ, समझ आ रही बात क्या करो। अपने आप के साथ ईमानदार हो सकते हैं सबसे पहले तो, उससे आपकी अपनी सेल्फ इमेज, रिस्पेक्ट। मैं आपको बातें बताऊं, यदि आप में कोई गंदी आदतें नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते, इंप्लॉय के रूप में आप ईमानदार हैं, चाहे आपका है ऑफिसर, चाहे है कोई पॉलिटिशियन, चाहे है कितना बड़ा कोई लीडर, आपको डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं पेश आ सकता। आपका सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ एस्टीम, आपको बराबरी का हक है जीने का। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करने का हक है। कोई भी आपसे जो है किसी भी तरह से बदसलूकी नहीं कर सकता। और लेकिन आज जो है बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं।
इसलिए आपने उनको लाइसेंस दे दिए हुए। वो लाइसेंस आपने क्यों दिए? आपने उन बुरी आदतों को अपने अंदर डाल करके जो है उनको ये हक दे दिया, चाहे वो घर में वाइफ हो, फिर चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो फिर आपका बॉस हो, या जो है समाज में जिनके साथ आप काम करते हैं, चाहे वो लोग हो। आपको लगता है कुछ बहुत इरेलीवेंट बातें कर रहा हूं, या लग रहा है कि ये कुछ काम की बात होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये परिवर्तन हम ला सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को जो है राइट करेंगे, ठीक है, अपनी हैबिट्स को, अपने एटीट्यूड को जो है राइट करेंगे, अपनी आदतों को राइट करेंगे, खुद होनेस्ट रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी के पास सिर्फ एक ही जिंदगी, दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। लाइफ इटसेल्फ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। यू नेवर नो अबाउट द टुमारो व्हाट विल हैपन। एक समय, एक छोटी सी जिंदगी है, और गुड न्यूज है कि हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, बैड न्यूज है कि ये बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है। तो इसको बेहतरीन तरीके से जिए, और हो सके तो एक मिशन लेकर के घर से चले कि सुबह से शाम तक किसी ना किसी चेहरे पर स्माइल लेकर के आना, किसी ना किसी फेस पर स्माइल लेकर के आना। तो इंसानी जिंदगी का ये पर्पस जो है आपका, नहीं तो अब तो नाचना पड़ेगा। सो अभी यहाँ छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आप सभी से चाहूंगा कि हम थोड़ा इन्वॉल्व हों। आपके पास डायरी और पेन है। दो बातें हम लिखेंगे। पहली बात हम लिखेंगे, भूल जाइए आप क्या करते हैं, आप कहां से आए हुए हैं, क्या है, अपने आप को यहीं पर लेकर के आए, अभी मेंटली और फिजिकली यहीं पर रखिएगा। सबसे पहले आप ये लिखें कि आपका सपना क्या है। व्हाट इज योर ड्रीम? आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है? मुझे नहीं पता आज तक आपसे किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। व्हाट इज योर ड्रीम? आपका सपना क्या है जिंदगी में? कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्यों आए हैं आप दुनिया में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? क्या है आपका सपना? जो जिंदगी आज जी रहे हैं, सिर्फ वही सपना आपका है, या आप उसे बेहतरीन जिंदगी चाहते थे? उस सपने को किसने चोरी कर दिया? आप खुद तो नहीं जिम्मेवार हैं कहीं। लिखें अपने पेन और पेपर के साथ, व्हाट इज योर ड्रीम? क्या है आपका सपना? एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं, पांच लिख सकते हैं, एक तो जरूर लिखें। क्या सपना है आपका? व्हाट इज योर ड्रीम? मुझे नहीं पता, कभी बॉस ने पूछा होगा कि बताइए जरा आपका सपना क्या है। हम मिलकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज। जिसने लिख दिया तो हैंड रेज करें प्लीज। आपका सपना क्या है? टाइम इज ओवर। स्टॉप करें जिसने लिख दिया। सिर्फ हैंड रेज करें जितने लोगों ने लिख दिया है, वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करें जिसने लिख दिया है, जिसने लिख दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ट्रेनर हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी दी हुई है, और सबसे पहला आप इनिशिएटिव टेकर होने चाहिए, एक्शन टेकर होने चाहिए। आपको सबसे पहले एक्शन लेना है। इसमें क्या, कौन सी मुश्किल बात है? आपको मालूम ही नहीं आपको क्या चाहते हैं आप जिंदगी में, आपका ड्रीम क्या है। और यदि मालूम नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आई टेल यू, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये दुनिया में आकर के हमें अपना पर्पस ही नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्लीज आइए आप। जी वेलकम वेलकम। आज आप अभी आए डिपार्टमेंट से, प्लीज वेलकम। सो क्लियर है? सो नेक्स्ट, जितने लोगों ने लिख दिया तो हैंड रेज कर सकते हैं, जितने लोगों ने लिख दिया। लेकिन जो नहीं लिखे हैं प्लीज जरूर लिखें, चाहे आज सोने से पहले लिखें, है ना, और काउंसलिंग करके लिखें, लेकिन लिखें जरूर। अगला एक एक वर्ड हम लिखेंगे, आपकी अपनी वीकनेस क्या है और आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। दो बातें हैं, आपका वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस क्या है, पर्सनल आपका सवाल है, ये डिपार्टमेंट का सवाल नहीं है, आपका व्यक्तिगत आपका सवाल है।
व्हाट इज योर वीकनेस, जो आप जिसके चलते आप सोचते हैं कि मैं लाइफ में पीछे हूं, मैं बेटर कर सकता था, इसके कारण नहीं कर पाया, इसको कमजोरी मानते हैं। मैं जॉब में बेटर नहीं परफॉर्म कर पाता, या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं किसी से ढंग से बात नहीं कर पाता। क्या लग रहा है आपको, क्या वीकनेस है, लिखिए जरा उसको। और दूसरी चीज है स्ट्रेंथ। किसको आप ताकत मानते हैं आपकी, जिसको आप मानते हैं कि ये मेरी पावर है, ये ताकत है। और इस जल जीवन मिशन के अंदर ये 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन, इसके अंदर प्रयास ये होना चाहिए कि जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। Are you with me? Are you with me? Are you with me? Yes, sir. लिख लिया है सभी ने? हमारी कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या है? ये भी नस पे हाथ है? उंगली नस पे चली गई क्या? कमजोरियां लिख दी अपनी। अब सवाल यह है कि आप कुछ भी करते रहे, लेकिन जब तक उन कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूव करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप जो है क्रिटिसाइज करते रहेंगे लोग, आप जो है लेग पुलिंग करते रहेंगे, आप जो है बातें करते रहेंगे एक दूसरे की, है कि नहीं? सबसे बेहतरीन क्या है, अपने आप को बेहतरीन बनाना है, और उसके लिए अपनी जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर काम करना, उसको इंप्रूव करना। उसके लिए चाहे ये ट्रेनिंग्स आपको मदद करें, चाहे उसके लिए आपको कुछ किताबें मदद करें। आप में से कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट की, पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, ऐसी कोई बुक्स पढ़ रहे हैं? कोई भी नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, हमने कहा कि एक ही लाइफ है, इसके अंदर यदि आपको ग्रो करना है, इसको रियल मीनिंग और प्रोस्पेक्टिव के साथ जीना है, तो जितना जो है हम ये कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर, घर बनाने के ऊपर, दूसरी जगह पे बहुत सारे खर्चे करते हैं, ये खर्चा अपने आप के ऊपर जरूर करें। दैट इज सबसे वैल्यूएबल एसेट्स आपका पता क्या है? आपका ये शरीर है कि नहीं, और आपका ये थॉट प्रोसेस, इसके ऊपर कुछ खर्च जरूर करें। यहाँ से नीचे का जो शरीर है ये 200, 400, 500, 1000 रुपया डेली का कमा सकता है, इसे ऊपर का नहीं। जो इससे ऊपर का बनाना है, इससे बढ़िया लाइफ बनानी है, वो यहाँ से ऊपर, जिसको आप खिलाते पिलाते कुछ नहीं। यहाँ पर आप पिज्जा, बर्गर, चिकन कुछ भी खाते रहो, लेकिन इससे काम वही होगा जिससे आप जो है 200, 400, 500, 1000 रुपया या 2000 रुपया डेली बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। आर यू विद मी? अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर कौन है? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा जी तोड़ मेहनत कौन करता है दुनिया में? मजदूर करता है। मजदूर। सबसे गरीब कौन है दुनिया में? मजदूर। वो क्यों? सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला आदमी सबसे ज्यादा गरीब है। तो समझ आ जानी चाहिए हमें बात, ये इससे नीचे का शरीर जो है दुनिया में गरीबों को पैदा करता है। तो इसको खिलाने के साथ साथ इसको खिलाना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए एसोसिएशन को चुनना, कुछ पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ना, है ना, अच्छे कुछ सीरियल्स देखना, अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहना, और आज की तारीख में लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम अडॉप्ट किए हुए। किसी ना किसी का कोई मेंटर है, किसी ना किसी का कोई गुरु है, जो लाइफ में उसको जो है आगे अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर के जाता है। आर यू विद मी? तो लगता है ऐसा कुछ जरूरी है? ऐसा कुछ जरूरी है कि नहीं है? हेलो, जरूरी है। सो वीकनेसेस के ऊपर बात करेंगे। आप में से कोई है जो शेयर करना चाहता है कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है? कम ऑन, ट्रेनर हैं आपको तो स्टूडेंट की तरह थोड़ा ना क्या कहते कोई बुलाएगा कि आपको बोलना। आप ट्रेनर हैं, आपने तो लोगों को लीड करना है। आप यहाँ स्टूडेंट भी हैं, आप यहाँ ट्रेनर भी हैं, यानी जिस गेम जिस मिशन का आप हिस्सा हैं उसके आप प्लेयर भी हैं, उसके आप कैप्टन भी हैं, उसके आप कोच भी हैं। ये तीनों चीजें, ये तीनों रोल आप एक साथ निभा रहे हैं। तो बढ़िया प्लेयर ही बढ़िया कैप्टन हो सकता है, और बढ़िया कैप्टन अच्छा कोच हो सकता है। तो सबसे पहले अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप जो है अपने आप में ट्रेनर हैं, ट्रेन द ट्रेनर।
यहाँ हम ट्रेनर को ट्रेन कर रहे हैं, तो आर यू विद मी? तो कोई शेयर करने को रेडी है? आपका स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है? कम ऑन प्लीज, कम ऑन, डेयर टू बी, यही है, इसी को कॉन्फिडेंस बोल रहे थे हम। और ये कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए क्या? नॉलेज चाहिए, ईमानदारी चाहिए, होनेस्टी चाहिए और नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हेलो, सो कोई शेयर करने को रेडी है? यस, वेलकम प्लीज, ग्रेट। हाँ, 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड, आधा मिनट। जब भी हम फील्ड में जाते हैं काम करने, तो लोग गालियाँ देते तो उस टाइम गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस जी। टाइम, पर उसको पानी का घूंट पी कर शांत करना पड़ता है। वो हमारी सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम किसी को कह नहीं सकते। आप कैसे डील करते हैं? प्यार से करना पड़ता है, फिर तो गालियाँ भी देगा, युक्तियाँ भी मारे तो भी सुननी पड़ती है उनकी। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप भी शेयर कर रहा हूँ। यदि ऐसा कभी है, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी सिचुएशन आने दें कि जिसके चलते वो, कुछ हालात ही ऐसे बने होते हैं कि हाँ, जब आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप शांत हो जाएं, कम बोलें, उससे भी गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आप भी रिएक्ट करें, तो वहाँ झगड़ा हो जाएगा, जो कभी करना नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है, शांत होकर के आप कह सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं को समझता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे हम पूरे पार्ट होते हैं सर, उनको बताया नहीं जा सकता ना, वो समझ सकते। मेरे को कंप्लीट करने दें कि क्या कहते हैं, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये काम आपका इस समय से नहीं हुआ, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, प्लीज मुझे माफ करें और हम मिल करके इसका समाधान ढूंढ लेंगे। होगा क्या? सबसे पहली चीज है कि जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट में हो जाए, एग्रीमेंट कि आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं, आपकी जो समस्या है वो मैं समझता हूं, आप बिल्कुल सही हैं, तो वो जो गुस्सा है उसकी जो डिग्री है वो थोड़ा सा अपने आप कम हो जाती है। जब आप किसी को एग्रीमेंट में जब आप रिएक्ट करते हो, दो चीजें होती हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक आप रिएक्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं और समस्याओं को इनवाइट करते हैं और उसको बढ़ा देते हैं, जबकि हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। और जब आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तब भी वो गुस्सा बढ़ सकता है। रिस्पॉन्ड करना है, ना कि हमको रिएक्ट करना। लेकिन आपसे हम यहाँ पूछ रहे थे आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो आपने बोला कि भी आपकी स्ट्रेंथ ये है कि मैं सुन लेता हूँ, पी लेता हूँ और चुप रहता हूँ। ये कह रहे थे आप, ये कहना चाह रहे थे आप। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? वीकनेस क्या बता सकते हैं? नहीं, आपको लगता कोई गुस्सा करते हैं सर, वही तो वीकनेस। वही तो वीकनेस है। दोनों चीजें इकट्ठी हो गई है ना। आपको बहुत गुस्सा आता ये है। मेरे बात से बैठ रहे हैं कुछ ही टाइम में जी। साल में इकट्ठे थे जी। तो इनको भी गालियां पड़ती थी, हमारे को भी गालियां पड़ती थी, दोनों को पड़ती थी। देखो, सबसे पहला चीज तो यह है कि हाँ, हो सकता है रेयर समय में जो है ऐसी चीजें हैं जिसको आप सिर्फ व्यवहार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो शायद आपके कंट्रोल में भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको वहां से सुनना पड़ रहा है, उस वहां आपका व्यवहार ही काम आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो या तो हमारी लापरवाही के कारण, या जो हमारी टालने की आदत के कारण, इस मतलब आपको नहीं कह रहा हूं प्लीज, मतलब ऐसा होता है कई बार, लेकिन ऐसी सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं यदि हम पहले से उसको टेक केयर करें और पहले से उसका समाधान, उसका हल जो है उसको ढूंढें। ठीक है। जब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मैंने कहा एक तो प्रेयर कर सकते हैं और दूसरा जो है उनकी बात को एडमिट कर सकते हैं, उन्हीं की तरह आप बात कर सकते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आप सही कह रहे हैं। समस्या आती है सर, अगर कोई मैन बात करे तो बात हो जाती है, लेडीज को आगे कैसे बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है ना बात करना भी। तो वहां तो एक ही चीज है फिर क्या करें हम? नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, ये ऐसी चीजें होती है, मैं तभी कह रहा हूँ सबसे बड़ी चीज है कि ये तमाम जो समस्याएं हैं, कई बार तो कोई ना कहीं लैप्सेस है ना, उन लैप्सेस के कारण नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम क्लैरिटी की तरफ यहाँ से जा रहे हैं, अपने आप को क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि देखिए, सबसे पहला प्रयास हम सभी का ये है कि ऐसी समस्याएं यदि हमारे कंट्रोल में करने की है, हमारी होनेस्टी और फुल कमिटमेंट के साथ हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने देनी चाहिए। हमें होनेस्टी के साथ
मतलब एक्स्ट्रा माइल चल करके जो है वो करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सबके सामने जो है एक ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय के रूप में पेश कर सकें। पहली चीज, जो आपके कंट्रोल से बाहर की बात है तो उसके पास बात तो आपके पास ऊपर के जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, उनके पास सॉल्यूशन है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, व्यवहार जो है आपको हर जगह काम आएगा, और यदि उस व्यवहार को आप बेहतरीन बनाते हैं, धीरे धीरे लोगों को पता भी चलेगा कि आपका व्यवहार, वो फिर आपको बोलना ही छोड़ देंगे उसी हिसाब से। मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि उनको जब समझ आनी शुरू हो जाएगी ये ईमानदार आदमी है, एम्प्लॉय ईमानदार है, झूठ कभी बोलते नहीं है और हमारी समस्याओं के हल के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वो आपको उल्टी रिस्पेक्ट करें। सर, एक ईमानदारी से बोलो, हमारी नौकरी ईमानदारी से चलती भी नहीं है, तो ये भी तो बात है। देखिए ये रियलिटी है हमारी जिंदगी की। सबसे बड़ी बात है, प्लीज आप बैठिए, क्लैपिंग हो जाए। सच्चाई बोलने को भी दम चाहिए ना, बहुत बड़ा सच्चाई भी हर आदमी नहीं बोल सकता। और मैं आपको यही अर्ज यहाँ पे कर रहा था इस सेशन के अंदर, ये जो है ना परंपरा बनी हुई है और ये जो है कल्चर बन गया है और ये हमारे व्यवहार में बस गया है। यदि परिवर्तन के लिए हम और आप लोग कदम नहीं उठाएंगे तो ये एक दिन कैंसर की तरह समाज में लगातार फैलता चला जाएगा। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ईमानदारी से नहीं हो सकता, हर काम ईमानदारी से किए जा सकते हैं, लेकिन नियत बनानी पड़ेगी, वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। और हमने कहा आप वो लोग हैं जो वो चेंज ला सकते हैं, नहीं तो यदि आप ये कहते रहेंगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या सौंप रहे हैं, उसे आने वाली जनरेशन को आप क्या सौंप रहे हैं, फिर किसी ना किसी को जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, किसी ना किसी को अपनी आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा, किसी ना किसी को इस भाषा को बदलना पड़ेगा कि हमारे सारे काम जो है विभाग में ईमानदारी से होते हैं, ईमानदारी के बगैर होते ही नहीं। सर आपकी बात ठीक है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं सुंदरनगर गया था ट्रेनिंग पढ़ना सर, तो ईमानदारी को ही अपनाया सर। मेरे फादर इसी विभाग से एक्शन रिटायर्ड हुए जेई थे, मुझे उन्होंने डेली बेसिस लगाया, कहा तपिंदर मैंने तेरे को डिपार्टमेंट में लगा दिया है, जिस दिन तू छुट्टी करेगा उस दिन अपने मस्ट्रोल पर एब्सेंट लगाना। तो मैंने जिस दिन मैं छुट्टी करता था एब्सेंट लगा देता था। तो एक मंत्री थे, मुझे नाम याद नहीं रहा उनका, कांग्रेस के मंत्री थे, मेरी कंप्लेंट हो गई सर कि एक जेई ने अपने लड़के को सुपरवाइजर लगा दिया है, और आईपीएच मंत्री तक मेरी कंप्लेंट चली गई। और मेरी इंक्वायरी के लिए कांगड़ा से, पुराना कांगड़ा से यूनियन लीडर आए, और वहाँ एक लेडी लगी हुई थी जो उसकी रिश्तेदार थी। कहा मैंने इसको मिलना है, बोले इसके विरुद्ध कोई एक्शन मत लेना भैया जी। उसने कहा उसके भाई लगते थे वो, मतलब वहाँ ज्वाई के मंत्री, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कह रहा है ये इतना ईमानदार आदमी है, जिस दिन ये आता नहीं है उस दिन एब्सेंट लगाता है। आप तो मंत्री हमेशा गलती काम करते हैं, एक अच्छे आदमी के विरुद्ध आपको अब रोकना पड़ेगा मुझे आपको समय की सीमा को लेकर। आपका मैसेज मुझे मिल गया है, तो कहने का मतलब क्या है, लोगों में इनके बारे में क्या राय गई हुई, कैसे हैं ईमानदार। क्या हम सब अपने बारे में ऐसी राय नहीं बना सकते? लोग आपके बारे में वो कहेंगे जो आप कहलवाना चाहेंगे। आज यदि लोग वो नहीं बोलते, हम ही जिम्मेवार हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये नहीं कह रहा हूं आप हैं, हमारे ही जैसे लोग जब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन, सब जो है इस तरह से कहना शुरू करेंगे तो फाइनली क्या होगा, राय बन जाएगी, ये ईमानदारी से काम ही नहीं होता। और यदि आप इस भाषा को, स्पीच पैटर्न को चेंज कर दें, आज के बाद हमारे विभागों के अंदर जो भी काम है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से होते हैं और हेराफेरी से होते हैं। 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे जो है एक दिन ये राय बदलनी शुरू हो जाएगी और आप कर सकते हैं। आई बिलीव इन यू। यदि आप फैसला लें तो आप ये कर सकते हैं। सर जल शक्ति विभाग का भी बात करूं तो ये जो एक आपने पहले बोला कि एक प्रेशर और इफेक्ट, ये दोनों चीजें काम करती हैं, तो ये इसको लेते हुए यहाँ पर 100% है कि मतलब प्रेशर भी है और इफेक्ट भी है जी। क्योंकि इसमें हम परिवर्तन है, एक मैं बोलूं कि मैं एक एज ए फीटर इस सिस्टम में बदलाव लाऊं तो और मैं कभी नहीं ला सकता अकेला आदमी। एक डिवीजन के तौर पे ले लो आप या सब डिवीजन के तौर पे ले लो, अकेला जब तक सिस्टम खुद नहीं चाहेगा इस चीज को अप्रूव करना। बात करें, क्लैपिंग हो जाए आपके लिए भी। बड़े सिंपल सी बात है, हम पिछले ग्रुप के साथ भी बात कर रहे थे। ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है ऊपर से,
और हमने कहा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसीलिए हमने बात करी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए भी 4 पावर की हम वहाँ बात कर रहे थे। तो सबसे पहला पावर ऑफ ड्रीम था। तो हमने पावर ऑफ ड्रीम की जब बात करी तो हमने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारा जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है, उसका जो है ये एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन ये ड्रीम को पूरा करने के लिए जो है अकेले वो ड्रीम की जो पावर है वो काम नहीं करेगी। पावर जो दूसरी जो पावर है वो पावर है टीम वर्क, यूनिटी। टीम वर्क, यूनिटी जो मनुष्य ऊपर है, जिसके साथ जो इस प्रोजेक्ट को नीचे आप तक जो है लाया गया है, और आप जहां से जो है इसको ग्रास रूट पर लेकर के जाएंगे, जब वो यूनाइटेड है, जब वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जब वो एक दूसरे की, एक तीसरी पावर उसको पावर ऑफ सबमिशन कह रहे हैं। सबमिशन, एक दूसरे की कहे सुनी में, मतलब एक दूसरे की बातों को मान रहे हैं, कर रहे हैं और उसी तरह से आगे लेकर के जा रहे हैं। ऊपर से ईमानदारी आ रही, नीचे ईमानदारी है, जमीन तक ईमानदारी जा रही है, तो उसको जो है हम कहते हैं यूनिटी, संघे शक्ति कलयुगे, है कि नहीं? तो उस संगठन है, ये अपने आप में एक संगठन है आप सभी का। तो ये मैं मानता हूं कोई एक व्यक्ति, लेकिन वो एक व्यक्ति ऐसे चेंज ला सकता है, जैसे हमने कहा था कि हमने एक बार डिसाइड किया कि ये शराब नहीं चले। आज बहुत और लोग हैं, उस समय वो भी हमारे विरुद्ध थे, लेकिन आज वो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये सही रास्ता और यही करना चाहिए। नहीं सर, ये एक प्रॉब्लम आती है ना, एक ईमानदारी से काम करेगा, उसको उठाकर उसकी जगह दूसरा आदमी लगा देंगे, वो उसी सिस्टम को अपनाएगा, तो फिर ईमानदार आदमी क्या करेगा? सिंपल सी बात है, आपको सेटिस्फाई होना चाहिए वहाँ इस बात के लिए, ये सारा थॉट का ही खेल है। इस बात के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, किस बात के लिए? कि आपने अपनी ज़मीर से कोई सौदा नहीं किया, आपने अपनी ईमानदारी से कोई सौदा नहीं किया। आप दुनिया क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं उससे सारा फर्क पड़ता, सब सारा फर्क उसकी है ना। फिर हाँ जी, उसकी ईगो तो ठेस पहुंचती है ना। इसमें सर बात आइए वापस आइए इसमें बात ये आ जाती है कि जैसे बात करें तो आज से 20 साल पहले जो सिस्टम बनाया हुआ जी, 20 साल पहले मेरे गांव में माना 4 लड़के थे, आज 4 की जगह 40 लड़के हो गए। सिस्टम वही चला, एक टैंक है, एक टैंकी बना हुआ है, वही जो 1.5 इंच की लाइन बनी। ये देखिए, ये तमाम बातें जो है, जो आपका लंच के बाद का सेशन है, अच्छा, और कल के जो सेशन है, डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ये तमाम चीजें लेकर के आएंगे, क्योंकि जो आपने आगे स्कीमें तो बना दी, रिसोर्सेज को डेवलप किया कि नहीं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया कि नहीं, वो तमाम बातें वहाँ की, वो डिपार्टमेंटल सवाल है, वो आप वहाँ पे जाइए। हाँ ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सारे सवाल जो है, और मैं चाहूंगा कि आप करें इन सवालों के ऊपर आप बात करें, और जो है सो दैट जी राइट तो पहले रिसोर्स है ना पानी का, आगे बांटेंगे तो तब बांटेंगे, यदि वो रिसोर्सेज जो है उसको प्रिजर्व किया हुआ, उसकी कैपेसिटी को आपने बढ़ाया हुआ, ठीक है, वो वहाँ की सारी बात है। लेकिन यहाँ तो हमारी बात शुरू हुई थी अपने आप से, ईमानदारी से, अपने आप को ईमानदार रखने से बात हुई थी, और उस ईमानदारी के चलते जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ ये बात कर रहे थे, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के। जहाँ तो पानी नहीं है वहाँ दबाव प्रभाव की बात नहीं है, वो तो रिसोर्स को हमने पहले उसका सोल्यूशन वहाँ देखना है। लेकिन जो कभी कभी जो चीजें जो है ग्रास रूट करप्शन जो है हम सभी आज सुन रहे हैं, और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और फिर जुबान से हमारे भी वही निकल रहा है आज की तारीख में, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम परिवर्तन ला सकते हैं यदि हम ईमानदारी के साथ जो है इस मिशन में काम करें, जो हमें जिम्मेवारियां मिली हुई हैं उसको हम ऑनेस्टी के साथ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिना किसी भेदभाव के जो है उस तरह से काम करें, तो हम इस मिशन को आगे लेकर के जा सकते हैं। अगली बात, 2 चीजों से हम सभी को, हम लाइफ साइंस की बातें कर रहे हैं, 2 चीजों से डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। एक है ईगो, दूसरा है हेजिटेशन। अभी आपने सवाल किया था कि ईगो हर्ट होती है, जरूर होती है, हमारी भी होती है, सबकी होती है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? हेजिटेशन। लिख सकते हैं आप ये 2 चीजें, ईगो एंड हेजिटेशन। अभी बहुत लोगों ने लिखा लेकिन वो हैंड रेज नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों ने हैंड रेज किया लेकिन फिर वो शेयर नहीं कर पाए कि वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और आप ट्रेनर हैं, सबसे पहले तो इस हेजिटेशन को ख़त्म करना होगा। इन 4 दिनों के अंदर ये हेजिटेशन यदि आपकी नहीं ख़त्म हुई तो पर्पस नहीं सर्व होगा इस ट्रेनिंग का।
हेजिटेशन। एजुकेशन का मीनिंग क्या हो सकता है? हेजिटेशन, हिचकिचाहट। इसको मैं और साधारण कर दूं, स्कूल में हम सभी पढ़े हैं, आपने क्या देखा, क्लास के अंदर टीचर जो है एक सवाल पूछता था, कभी कभी आप क्या देखते थे, मुझे आपको आता था वो, लेकिन वो हाथ खड़ा करने से करूं कि नहीं करूं, कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था, गट्स नहीं था। एक व्यक्ति उसको नहीं आता, वो गलत है, वो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता। एक सबसे पहले स्टूडेंट हाथ खड़ा कर देता था, बोलता गलत था, एक को आता सही था, वो हाथ ही नहीं खड़ा कर पाता था। तो ये हेजिटेशन है, और ये हेजिटेशन आपको जिंदगी में पीछे छोड़ती है कि नहीं? तो इसको खत्म करने की जरूरत है। क्यों? इस दुनिया के अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं, सब सीखने के प्रोसेस में। मैं भी सीख रहा हूं, मतलब हमारे जितने भी है प्रधानमंत्री तक हर दिन सीख रहे हैं लोग, हर दिन, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है कि नहीं? तो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। ये सभी सोल्स हैं, हम जैसे ही लोग हैं, है कि नहीं? तो हमें किसी से शर्म नहीं होनी चाहिए, किसी से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। शर्म उन बुरी आदतों की जरूर है, चोरियों की जरूर है, झूठ बोलने की जरूर है, लेकिन जब जो है लीड करने की बात है, लीडरशिप की बात है, तो हाथ खड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और जो भी आता है बोलिए, यहाँ आपकी रेटिंग थोड़ी ना कोई कर रहा है ना? तो लेकिन सवाल क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी को आपको पॉलिश करना, इनहांस करना, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए हेजिटेशन को, हिचकिचाहट को छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं आज से कि नहीं, अब हिचकिचाहट नहीं करें, खुल करके बात करेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और हर बात को खुल करके रखेंगे जहां भी रखनी होगी। रेडी है इस बात के लिए? हिचकिचाहट। दूसरा है ईगो। ये ईगो भी हमें बहुत पीछे छोड़ जाता है। और लिखना चाहें तो एक स्टेटमेंट है, ईगो इज ए डबल एज वेपन विच कट्स प्योरिटी इनसाइड एंड पॉपुलरिटी आउटसाइड। ईगो एक ऐसी दोहरी तलवार है जो अंदर से आपकी प्योरिटी को खत्म करता है, बाहर लोगों के बीच आपकी पॉपुलरिटी को खत्म करता है। इन दोनों में से आप क्या अपनी खत्म करना चाहते हैं? पॉपुलरिटी खत्म करना चाहते हैं अपनी, कि लोगों में आप पॉपुलर ना हो, या अपने अंदर की जो प्योरिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं? इन दोनों में से कुछ खत्म करना चाहते हैं आप अपना? हाँ जी, इनमें से कुछ खत्म करना चाहते हैं? तो ईगो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? छोड़ो, इसने किसी को कुछ देना नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, है कि नहीं? जितना आप ग्रास रूट पे लोगों के साथ, पंचायत के लोगों के साथ, ये जो समितियां आप बना रहे हैं, इनके साथ दोस्ताना अफसरशाही नहीं रखेंगे, दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, वो सच्चाई ईमानदारी से आपके साथ ना सिर्फ समर्थन करेंगे, ना सिर्फ जो है ये जो रिसोर्सेज को बनाने का सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन, ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, जो छोटी छोटी लैंड से संबंधित समस्याएं जो है इसके क्या कहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के दौरान आपको आती हैं, तो वहाँ वो हेल्पफुल रहेंगे आपके साथ, वो आपको हेल्प करेंगे वहाँ पर। लेकिन जब तक वो गैप रहेगा, जब तक जो ईमानदारी नहीं रहेगी, जब तक वो अफसरशाही रहेगी, जब तक वो ईगो रहेगा, तब तक ये मुनासिब नहीं है। हेलो, तब तक ये मुनासिब नहीं है। तो ईगो क्या था? अंदर से प्योरिटी, बाहर से पॉपुलरिटी। तो इससे थोड़ा डिस्टेंस, इसने किसी को बड़ी कामयाबी पर ले करके नहीं गया। तो ये इंसानी तरक्की के दो वाजिब दुश्मन हैं, हेजिटेशन एंड ईगो। आर यू विद मी? हेजिटेशन एंड ईगो, इसे जितनी दूरी बना सकते हैं बनानी चाहिए, है कि नहीं? दूसरा क्या ना, फेस पे स्माइल बड़ी जरूरी है। फेस पर स्माइल बड़ी जरूरी है। स्माइल होनी चाहिए कि नहीं? है ना? ब्रेक करेंगे। फेस पर स्माइल जरूरी है, और प्रयास रहेगा कि जो चीज़ें जो हैं, अभी तो प्रिपरेशन है, तैयार होने की बातें हैं, क्योंकि ये जो बातें अभी हम कर रहे हैं, ये इन 4 दिनों में आपको इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन प्रयास रहेगा, यदि क्लोजिंग में आपसे मुलाकात हुई तो आपको जो है एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ से जाने के लिए जो है अलविदा कहेंगे, है कि नहीं? ऐसा प्रयास रहेगा। मैं पहला सेशन है जो मैं बिगिनिंग में कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्लोजिंग सेशन में था सारे सेशन में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, फेस पर स्माइल बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि घर से जब निकलते हो, मकसद बना लें कि आज मेरा मकसद है किसी ना किसी फेस पे स्माइल लेकर जाए। हो सकता है वही व्यक्ति हो जिसकी पानी की समस्या है। यदि ये घर से चलोगे ना,
तो आपका अपना थॉट प्रोसेस बेटर रहेगा, आपके बॉडी के हार्मोन जो है ना एक्टिव होंगे और पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे, हेलो, जो आपकी ना उम्र को भी बढ़ाएंगे, आपको खुश रखने में। आज की तारीख में किस पोस्ट पे हम काम करते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कितने हम कामयाब हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या कामयाबी के साथ आप हैप्पी हैं? आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? खुश। तो आपका मकसद होना चाहिए खुश रहना और लोगों को खुश रखना। तो ये हो सकता है? हो सकता है? आर यू रेडी फॉर दैट? सो मैं अपनी बात यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के। मेरे पिछले 20 से 22 साल के अरसे में जब से मैं जो है एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर हूँ, मुझे ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट तरह के लोगों के अंदर स्टूडेंट से लेकर साइंटिस्ट तक जो है बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, चाइना के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है हमें जाने का मौका मिला, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, सेल्फ इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इससे बड़ी और जो विल पावर है उससे बड़ा चेंज जो है कोई भी दूसरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं लेकर के आ सकती। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक अच्छे ट्रेनर बने, आप एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छे एम्प्लॉय बने जिसके ऊपर डिपार्टमेंट को गर्व हो, और आप सबसे बड़ी बात है एक अच्छे इंसान बने। वो सबसे बड़ी चीज़ है, आप एक अच्छे इंसान बने, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ज़रूर जो है दिल और दिमाग से इन 4 दिनों में अपने आप को यहाँ पे रखिएगा और हर मिनट के अंदर सीखने की कोशिश कीजिएगा, और जो सीखे उसको अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, इस मिशन में इम्प्लीमेंट करने का फैसला लीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूँगा, और एक क्लैपिंग के साथ जो है आप सभी के लिए, आपने इतनी पेशेंस के साथ इतने समय में इंटरेक्ट किया और बातों को सुना, तो हम एक ज़बरदस्त क्लैपिंग करेंगे। आइए क्लैप करेंगे आप सब। आपका फायदा होता है, ये क्लैप के लिए बहुत अच्छा। Thank you very much. Wish you all the best. Wish you all success. More power to you. Thank you very much.